चलो जी, जो बेटा लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था कि अपन ने, मैंने आपको एचजीसीएन वाली नौटंकी यार वो सिखा दी थी, इत्र का हाइड्रोलाइसिस सिखा दिया था, लुकास टेस्ट सिखा दिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे बेटा वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, ध्यान समझो। देखो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें न्यूक्लियोफाइल था, क्या था बेटा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं, यहाँ फ्री रेडिकल है, क्या है बेटा। तो पहली बात तो ये सबकी नहीं है, ये रिएक्शन किसकी है, दिस रिएक्शन अकर ओनली फॉर sp3 कार्बन। ये इसकी मोस्ट ऑफ टाइम बोल सकते हैं ऐसा कि मोस्ट ऑफ टाइम ये रिएक्शन कौन देगा बेटा, sp3 कार्बन होना चाहिए। sp2 कार्बन कार्बन की रिएक्शन है, नहीं है, sp3 कार्बन की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, sp3 कार्बन होना चाहिए। होता किसकी प्रेजेंस में, रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट। आपको लिखा जाएगा लाइट को h न्यू से, हीट को ट्राइंगल से। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म बाद में बात करेंगे। पहले देखो बेटा क्या है अपने पास, CH4X2। तो सब्स्टिट्यूशन कराना है मतलब कोई एक हटेगा, तो CH4 में से कौन हटेगा, एक H हटेगा। एक H हटा, उसकी जगह कौन आ गया, X। तो यहां से भी एक X निकला होगा, यहां से H निकला होगा, उसके साथ क्या बन गया बेटा, HX। क्या बन गया, HX। यही हुआ सब्स्टिट्यूशन। इसमें से X2 था, उसमें से एक X यहाँ आ गया, उसका एक H बाहर निकल गया, HX बाहर हो गया। मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा। तो हुआ क्या कि एक X हटा और एक H हटा और उसकी जगह X आ गया। तो बना क्या बेटा कि सर एक एल्केन था, उस पे एक हेलोजन जुड़ गया। इसे बोलते हैं मोनो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, एक बार हेलोजन का जुड़ना। बोलो कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं, अगर मैं इसमें X2 इन H डालूं, क्या डालूं बेटा, X2 इन H। फिर देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं फिर से इसमें डालूं तो फिर से क्या होगा, एक H हटेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, X। तो वापिस वही कहानी है बेटा, एक H हटेगा और उसकी जगह X आ गया। तो यहाँ पे अपने पास CH3X था, एक H हटके क्या बन गया, CH2X2। और हमें पता है एक H बाहर निकला, क्या हो गया, HX। क्या बन गया बेटा, डाई हेलोजिनेशन। क्या हुआ, डाई हेलोजिनेशन। फिर हमने इसमें X2 इन लाइट डाला, अब क्या होगा बेटा, फिर से एक H बाहर निकलेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, X। क्या बन जाएगा, CH3। ये क्या हो गया बेटा, ट्राई हेलोजिनेशन। क्या हो गया बेटा, ट्राई। फिर हमने इसमें X2 इन लाइट डाला, अब की बार क्या होगा, चौथा हाइड्रोजन भी हटके क्या जुड़ गया बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलोजिनेशन या क्वाड हेलोजिनेशन। आ रही बात समझ में। अब ये इस रिएक्शन की खासियत क्या है, ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है। क्या है बेटा, जितने पॉसिबल केस है सबको रिप्लेस कर सकते हैं, जितने पॉसिबल केस सबको रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो रिएक्शन है, ये तो क्या है, रिएक्शन। हमें कुछ ना दिया जाए तो मोनो हेलोजिनेशन ही कराना है। कितना कराना है, मोनो। ठीक है, बार बार करता रहेगा, एच हटता जाएगा, एक से आता जाएगा। अब जो बेटा इस रिएक्शन की खासियत क्या है बेटा, ये अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड है इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट बना सकता हूं क्या, नहीं, ये सारे बनने की पॉसिबिलिटीज है। भाई एक बार करे, दो बार करे, फिर भी हम रिएक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। हम रिएक्शन को दो जगह रोक सकते हैं, एक मैं रिएक्शन को यहां रोक सकता हूं और एक यहां पे रोक सकता हूं। बीच का मेरे हाथ में नहीं है कि सर आप यहां कैसे रोकोगे, यहां से तो रोकना बहुत मुश्किल काम है। तो देखो अपन क्या करते हैं, सिंपल सी कहानी है कि मान लो कि मैं क्लास में क्या लेके आया बेटा, सेव लेके आया। क्या लेके आया बेटा, सेव। मान लो ये सब, मान लो बेटा, मानने में क्या जाता है, क्लियर है, नहीं, अपन सेव लाए। क्या लाए बेटा, सेव। तो सिंपल सी कहानी, मैंने क्लास में तुम जितने हो, मैं सेव ले गया टोटल 7। कितने लेके आया, 7। और मैंने कहा कि भाई आ जाओ ले लो सब एक एक। तो क्या सबसे पहले छोरा आया, इसने एक सेव लिया, ऐसे लाइन। अगर मान लो कोई एक जना दो सेव उठाएगा तो पीछे वाला क्या कहेगा कि ओए हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहा, तू दो दो ले रहा है। तो क्या किसी को दो मिलने के चांस है क्या, नहीं, क्योंकि सेव क्या है, लिमिट में। और मैंने कहा एक एक ले लो, तो तुम क्या करोगे, किसी को दो उठाने दोगे ही, कोई उठाएगा कोई। अगर एक दो कम नीच बंदा लेके भाग भी गया तो उसे पकड़ के कहोगे छोट दो कहां से लेके जा रहा है। और एक आधा कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ तो नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी एक दिन आया सातों लेके भाग गया, तुम करने नहीं दोगे ऐसा। बोलो कोई दिक्कत है। तो अब सिंपल सी कहानी है बेटा, हमें एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि मैंने सेव लिमिट में लाया था। क्या लाया था, लिमिट में। तो सबको दो मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन मैं अगर लेके आऊं बेटा बड़े बड़े कैरेट भर के लाया 3-4, मैं खाओ मौज करो, तो क्या तुम्हारे जितना पेट है, भूख लगी उतना सारा खाओगे, सब एक्सेस में उठाओगे। बस यही कहानी है। पहले मैंने CH4 और X2 की रिएक्शन में क्या किया, X2 को लिमिटिंग कर दिया और CH4 किसमें, एक्सेस में। तो पहले एक CH4 है, उसने X उठाया, जैसे वो दूसरा बार X2 उठाने लगेगा तो पीछे वाला CH4 कहेगा ओ भाई रुक जा, हमारा भी नंबर आएगा। साइड बोले, हमारा भी नंबर आएगा। तो क्या सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही बनने की है, हो सकता है एक आधा उठा भी ले, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पॉसिबिलिटी क्या है कि सबको एक एक ही मिले। तो समझ में आ गया कि भाई पहला प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है। आप X2 को लिमिटिंग ले लो, X2 क्या ले लो। दूसरा है कि CH4 ही बने, तो उसके लिए CH4 को लिमिटिंग ले लो।
और X2 क्या लाओ एक्सेस में, तो हर कार्बन क्या करेगा, जितनी उसको भूख लगी उतने एक्स लेगा, उतने एक्स लेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सारे के सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस। आगे बात समझ में। तो पहला और लास्ट प्रोडक्ट बनाना तो चुटकियों का काम है, लास्ट तो बहुत ही आसान है, X2 डाल दो भूल जाओ। इसमें आपको X2 क्या डालना है, लिमिटिंग, क्या डालना है, लिमिटिंग। आगे बात समझ में। मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म कुछ याद करने की जरूरत नहीं, काम की चीज तो आपने समझ ही ली कि H हटेगा और X आएगा। फिर भी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हो रही है। देखो सबसे पहले ये देखो, वहां पे फ्री रेडिकल जब एडिशन में पढ़ा तो वहां पर भी ऐसे इनिशिएशन प्रोपोगेशन हुआ था, यहाँ पर भी सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप होती है। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जो X2 है बेटा उस पे हमें लाइट डालनी है, क्या डालनी है बेटा, लाइट। जैसे लाइट डालेंगे तो 2x फ्री रेडिकल मिलेगा हमें, होमोलाइटिकली तोड़ा। ये फ्री रेडिकल किसके पास जाएगा, CH4 के पास। और CH4 के हाइड्रोजन क्या कहेगा, एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक लिया, एक है, तो बताओ यहां से भी कैसे बॉन्ड टूटेगा, होमोलाइटिक टूटेगा बेटा बॉन्ड। जैसे ही होमोलाइटिक बॉन्ड टूटेगा तो X पे फ्री रेडिकल था तो HX बन गया, और बाहर क्या निकल गया, CH3 फ्री रेडिकल, अपना CH3 फ्री रेडिकल बन गया। इतनी देर लाइट की जरूरत थी, अब चाहे आप लाइट बंद कर दो, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। अब आता है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन स्टेप मतलब जो रिएक्शन अपने आप चलती रहे। अब CH3 फ्री रेडिकल में X2 डालूंगा, क्या डालूंगा, इसी CH3 फ्री रेडिकल इस X को क्या कहेगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या टूटेगा, होमोलाइटिक टूटेगा। और जैसे टूटेगा इसने X को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बन गया, CH3X, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, X फ्री रेडिकल, क्योंकि ये X2 ऐसे तो टूटेगा होमोलाइटिक। अब जो X फ्री रेडिकल बाहर निकला, इसमें मैं फिर से CH4 डालूंगा, क्या डालूंगा, तो X फ्री रेडिकल CH4 में से H को क्या कहेगा कि बाहर आ जा, तो जैसे वो बाहर आया HX बन गया, वापस से क्या बन गया, CH3 फ्री रेडिकल। ये CH3 फ्री रेडिकल फिर से यहाँ पहुंच जाएगा। तो मुझे क्या सप्लाई करनी है कि सर आप X2 और CH4 की सप्लाई टाइम टू टाइम करते रहो, रिएक्शन चलती जाएगी, रिएक्शन चलती जाएगी। इसे हम बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है, सर जो आपने ये रिएक्शन लिखी है वो रिएक्शन यहाँ पर भी है, यही तो रिएक्शन है, देख लो, X फ्री रेडिकल CH4, X फ्री रेडिकल CH4, CH3 फ्री रेडिकल HX। तो इसे प्रोपोगेशन की बोलेंगे, इनिशिएशन की बोलेंगे। तो देखो बेटा इनिशिएशन में ये दोनों साथ में लिखी होनी चाहिए, और सिर्फ अकेले लिखी है इसका मतलब प्रोपोगेशन की है। किसकी है, क्योंकि इनिशिएशन में लाइट भी तो चाहिए, क्या चाहिए, तो सिर्फ ये लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, ये तो प्रोपोगेशन में लाइट नहीं चाहिए, यहां से यहां पूरी चाहिए, वो इनिशिएशन। आगे बात समझ, तो सिर्फ अकेले लिखा है तो उससे क्या बोलना, प्रोपोगेशन। अब बात करता है टर्मिनेशन। देखो टर्मिनेशन किताबी बातें हैं, रियलिटी में अगर मुझे रिएक्शन को टर्मिनेट करना, रिएक्शन को अगर मुझे टर्मिनेट करना है तो क्या करना है, डालो मैं सामान, अपने आप बंद हो जाएगी। भाई मैं कोई सामान डालूंगा नहीं, कैसे चलेगी। पर अब किताबी बातें करनी है। एक तो है कि भाई आप यहाँ जो X फ्री रेडिकल बना यहाँ पे आप X फ्री रेडिकल डाल दो, तो दोनों X फ्री रेडिकल रिएक्शन करके X2 बन जाएंगे, रिएक्शन में से X फ्री रेडिकल है, खत्म। दूसरा क्या तरीका है कि आप बेटा यहाँ से जब यहाँ CH3 फ्री रेडिकल है तो यहाँ से आप CH3 फ्री रेडिकल डाल दो, CH3 आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, CH3। रिएक्शन में से क्या कर दो, टर्मिनेशन स्टेप का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल को खत्म कर दो। अब अगर आपको रिएक्शन शुरू करनी तो वापस से वही लाइट डालनी पड़ेगी, सब कुछ शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। कहां शुरुआत करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करते हो तो रिएक्शन चलती रहती है, चलती, बोलो कौन सा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या बेटा X2 है, अपन इस पे लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, और ये होमोलाइटिकली टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, होमोलाइटिक टूटता है तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल, एक एक दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके। अब ये फ्री रेडिकल किस पे जाता है, CH4 पे। किस पे जाता है, हाँ भाई आपस में पड़े रहते हैं वहीं पे। तो X फ्री रेडिकल इसको क्या कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा HX। आगे बात समझ में, मैकेनिज्म याद करने की कोई खास जरूरत है। अब क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन को अगर किसी स्टॉप पे रोकना है, मुझे रिएक्शन को किसी स्टॉप पे, तो मैं एक इनहिबिटर यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं, और वो इनहिबिटर हमारा ऑक्सीजन है। कौन है बेटा, मैं चाहता हूं रिएक्शन कहीं पे भी रोक दूं, जहां रोकना वहां ऑक्सीजन डाल दो। ऑक्सीजन क्या करता है, फ्री रेडिकल खा जाता है, क्या खा जाता है, तो ऑक्सीजन हमारा काम करता है इनहिबिटर का। किसका काम करता है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है फ्री रेडिकल रिएक्शन में आपको कहीं पर भी रोकना है तो क्या चाहिए कि ऑक्सीजन डाल दो। ऑक्सीजन इनहिबिटर का काम करता है, वो फ्री रेडिकल को खा जाता है, फ्री रेडिकल को। सारी बात में। अब बात करते हैं रेट ऑफ हेलोजिनेशन। रेट ऑफ हेलोजन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन, इन हेलोजन में से कौन सा हेलोजन है जो सबसे बढ़िया देगा, क्योंकि हमें तो रिएक्शन में क्या डालना है, अपने पास कोई CH4 है, उसमें हमने क्या डाला है, X2 क्या डाला है बेटा, और क्या मिला बेटा, CH3X प्लस HX। तो कौन सा X2 डालेंगे रेट सबसे ज्यादा आएगी, तो रेट का ऑर्डर ये है F2Cl2 Br2 और I2, ये रेट का ऑर्डर। अब F2 है ना बेटा, ये बहुत ही एक्सप्लोजिव है। आपको याद है एक्सप्लोजिव क्योंकि बेटा आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत याद हो तो F बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड में, यहाँ पे लोन पे रिपल्सन का इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड वो जो स्ट्रेंथ थी सबसे मजबूत Cl2 Br2 फिर F2 फिर I2 आया था।
और आपको याद है F2 होना सबसे मजबूत चाहिए था, लेकिन वो F रिपल्सन के कारण पीछे चला गया था। तो हमने कहा ये बॉन्ड बहुत कमजोर होने की वजह से क्या होगा, जैसे इसको लाइट गिरेगी टूटेगा, टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और एक्सप्लोजन करता क्या करता है। अब एक्सप्लोसिव है तो भाई सिंपल सी कहानी, धमाके करेगा। धमाके हमें पसंद है नहीं है, इसलिए हम इसकी करवाते नहीं है। बस रेट पूछेगा तो बोलेंगे सबसे फास्ट जी की है, लेकिन धमाके करता बनाने जाए अपने मर जाए तो क्या मतलब है इसी चीज का। Cl2 Br2 खूब करते हैं। I2 की रेट बहुत स्लो है, I2 की रेट है बहुत स्लो है। क्यों स्लो है बताएंगे, हमारी भाषा में इसकी रेट बहुत है स्लो है। क्लियर, तो इसलिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा, Cl2 और Br2 का ही करवाते रहते हैं। अब देखो ध्यान से, जब Cl2 Br2 में भी एक समस्या है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है बेटा सिलेक्टिविटी, क्या है बेटा, और एक है प्रोबेबिलिटी, क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब देखो प्रोबेबिलिटी और सिलेक्टिविटी कैसे तय होती है। देखो क्या होता है, जैसे आप हो, आपको मान लो बहुत भूख लगी हुई, आपको क्या लगी, बहुत है, बहुत भयंकर भूख। आप गए, मम्मी अभी रोटी बना ही रही है, मतलब रोटी की सब्जी उसने काट ली है। क्लियर है, और वो बना रही है। तो जैसे आपको पता है कुछ सब्जी में जैसे टमाटर टमाटर उसने काट रखे, प्याज काट रखी, आपको कुछ दिखाने, आपने कुछ टमाटर उठाए और खा गए। तुम्हारी कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, मतलब कुछ सामने मिला खा गए। दही पड़ा है दही पी गए, छाछ पड़ी है छाछ पी गए, मतलब कुछ भी तुम्हें मिला वो खा गए। तुमने ये देखा भी नहीं इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं था, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इवन तुम्हारे पास रात की रोटी बची हुई तो भी उसको एक टुकड़ा तोड़ के खा जाओगे। अगर मम्मी की रोटी भी बनाऊंगी, सब्जी बन गई, तो रात वाली रोटी का एक टुकड़ा उठा के खा जाओ, क्यों, भूख बहुत है। तुम्हारे पास कोई सिलेक्टिविटी, तुम प्रोबेबिलिटी देखते हो, सामने जो मिला वही खा लो, ये प्रोबेबिलिटी है। तुम्हें जो सबसे बढ़िया मिला उसी को खा ली। सिलेक्टिविटी क्या है, तुमने रोटी खा रखी है, पेट भरा हुआ है, यहीं से कुछ बाहर पहुंचेंगे, बाहर से तुम चढ़ गए कुछ ना कुछ, ठीक है, पेटी जो घर पे जाके मम्मी ने कहा बेटा क्या बनाऊं, क्या मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊं, तो क्या बनाएगी, फिर मैं तय करूंगा उसमें से क्या क्या खाऊंगा। ये सब्जी तो अच्छी नहीं है, ये वाली ठीक है, तो इसके साथ ही खाऊंगा। वो तुम्हारी क्या है बेटा, चॉइस है। क्या है बेटा, चॉइस। चॉइस कब रखते हो बेटा, जब आपके पास क्या पेट भरा हुआ हो, सब आप चॉइस रखते हो, ये नहीं ये खाऊंगा ये नहीं। तो यही कहानी बेटा अपने क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में। क्लोरीन क्या है बेटा, रिएक्टिव ज्यादा है, अभी हमने बात की थी, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब इसको भूख लगी है, इसको कुछ समझ में थोड़ा बहुत ठीक, ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम पत्थर खाने लग गए, इतना तो ध्यान रखते हो। क्लियर है, इसको मतलब ज्यादा समझ में नहीं आता, इसको जो सबसे ज्यादा दिखता है उसी से रिएक्शन कर लेता है। लेकिन ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्या है, कम, मतलब इसका पेट भरा, इसको कोई जल्दीबाजी नहीं रिएक्शन करने की, ये सोच समझ के फैसला लेता है। ये कहता है ये नहीं ये खाऊंगा ये नहीं, इसकी चॉइस रखता है, क्यों, इसका पेट भरा हुआ है, इसको कोई रिएक्शन करने की जल्दी। क्लोरीन को हड़बड़ाहट है, क्लोरीन को क्या है, उससे तसल्ली नहीं है, मैं रिएक्शन करूंगा, मैं रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा उसी से कर दूंगा। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या है इसकी, मैं अगर प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर देखूं, तो क्लोरीन अगर एक प्राइमरी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की 1 प्रोबेबिलिटी दिखाता है, एक बार अगर एक्सेप्ट करता है, तो सेकेंडरी को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3.8 ही है, तो वो ज्यादा खास नहीं है। टर्सरी को एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5, मतलब इसकी चॉइस क्या है कि टर्सरी को 5 बार चॉइस रखता है, तो सेकेंडरी के लिए 3.8 और प्राइमरी के लिए 1। अगर एक प्राइमरी है एक टर्सरी है और एक सेकेंडरी है, तो इसकी चॉइस ऐसी है, प्राइमरी को खाने की 1 है, इसको 3.8 इसको 5, तो क्या ज्यादा डिफरेंस है क्या, नियर बाय सेम है। लेकिन ब्रोमीन ब्रोमीन देखो, अगर वो प्राइमरी को खाने की पॉसिबिलिटी 1 रखता है, तो सेकेंडरी को खाने की पॉसिबिलिटी 80 गुना ज्यादा है, और टर्सरी को खाने की पॉसिबिलिटी, मतलब वो भाव ही नहीं देता, अगर उसको टर्सरी मिल रहा होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन इसको कोई ज्यादा समझ में नियर बाई तो है। जैसे अपने ये रिएक्शन है, इसमें Cl2 ने HCl कराया, देखो रिएक्शन कराना बहुत आसान है, कुछ कराने इसमें कुछ करना ही नहीं होता, बाकी में सोचना होता है, इसमें कुछ नहीं होता, H हटाओ और X लगा दो, H हटाओ और A। तो देखो आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन है, एक तो ये हाइड्रोजन है टर्सरी, कौन सा है, और ये तीनों प्राइमरी है, और तीनों सिमिलर प्राइमरी है। इन तीनों प्राइमरी में आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते कि सर कैसे, क्यों सर इस पे अगर H लगाऊं, Cl इस पे लगा दो इस पे लगा दो इस पे लगा दो, एक ही तो बात है, मैं तीनों केमिकली क्या है, सेम है, क्या है बेटा, सेम। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई H हट के यहाँ Cl आ जाए, रिएक्शन याद रखो, H हट के Cl आएगा, X आएगा, तो H हट के Cl आया, तो ये तो हो गया टर्सरी, क्या हो गया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी का H हट के Cl आ जाए, दो पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से किसी पे लगा दो, एक ही बात है, क्योंकि देखो बेटा नॉमेनक्लेचर तो इसी से करोगे, इससे अगर इस पे लगाते तो नॉमेनक्लेचर इधर से करते, इस पे लगाते तो इधर से करते, सेम ही बात है, और डिफरेंस है नहीं है। अब आपके पास दो प्रोडक्ट बने, अब आपको मेजर माइनर तय करना बड़ा इनका कठिन है कि सर कैसे मेजर माइनर के अगले मैं तय करूं, तो यहां प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, 9, और इसको एक को चॉइस करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1। प्राइमरी हाइड्रोजन को किस पॉसिबिलिटी से खाता है, एक से, तो 9 हाइड्रोजन को खाने की पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 9।
कितनी हुई? लेकिन टर्सरी हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को खाने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 5। और कितने टर्सरी हाइड्रोजन है? एक ही तो है। तो इसका मतलब अगर ये प्राइमरी हाइड्रोजन को खाने गया तो 9 बार प्राइमरी को खाएगा। प्रोबेबिलिटी तो यही है कि प्राइमरी हाइड्रोजन खाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल 9, क्योंकि एक को खाने की एक पॉसिबिलिटी, तो 9 को खाने की 9, मतलब ये 9 बार क्या करेगा? प्राइमरी खा जाएगा। इसके समझ में आएगा, क्योंकि प्राइमरी ज्यादा दिखेगा इसे, और टर्सरी कितनी बार दिखेगा इसे? 5 बार। तो बताओ ज्यादा बार ये प्राइमरी हाइड्रोजन को खाएगा, मतलब H हटके क्या आएगा? Cl। तो क्या आपका ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। क्या होगा? और ये वाला क्या होगा? माइनर। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है कि सर 9 बार प्राइमरी खाने को, 3 बार है टर्सरी, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 14। तो अब मैं बात करूं, इससे बोलते हैं यील्ड। क्या बोलते हैं? जो अपन बोलते हैं ना प्रोडक्ट की यील्ड क्या होने की, तो इसी तरह से निकालते। बाकी रिएक्शनों का अपने सिलेबस में है नहीं, इसकी है तो इसकी समझा रहा हूं। तो इसका मतलब प्राइमरी को अगर मैं बात करूं तो ये जो प्राइमरी है इसकी बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है कि सर टोटल 14 बार रिएक्शन होगी, उन 14 बार में से 9 बार क्या खाएगा? प्राइमरी। तो 9/14 इंटू 100, ये क्या आ गई बेटा? प्राइमरी की यील्ड। प्राइमरी प्रोडक्ट बनने का परसेंटेज, इतनी बार क्या बनेगा? प्राइमरी प्रोडक्ट। टर्सरी की बात करूं बड़ा ध्यान से, तो एक टर्सरी को खाने की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? 5। कितनी है बेटा? और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 14। दो चार एग्जांपल देखो, सीख जाओगे। 5/14 इंटू 100। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात सुन, अभी एक एग्जांपल और कराऊंगा, सिर्फ सीख जाओगे। अब इसी तरह मैं ब्रोमिनेशन कराऊं। क्या कराऊं बेटा? ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन का क्या रूल है कि सर वही रूल है, एक प्राइमरी को खाएगा या टर्सरी को। अगर प्राइमरी को खाया तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और टर्सरी को खाया तो ये वाला। यहां से H खा गया और कौन आ गया? ब्रोमीन। यहाँ पे H खा गया, यहाँ ब्रोमीन। इन तीनों में से किसी को खाओ, एक ही बात है। अब मुझे बताओ कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 9। और एक प्राइमरी को खाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। तो बताओ प्राइमरी का कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 9 बार प्राइमरी बनेगा। अब टर्सरी हाइड्रोजन कितना है? 1। और एक टर्सरी को खाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1600। कितनी है? तो कितनी बार टर्सरी प्रोडक्ट मिलेगा? 1600 बार। कितनी बार मिलेगा? तो क्या टर्सरी के आसपास भी है क्या प्रोडक्ट? प्राइमरी प्रोडक्ट आसपास भी है क्या? भाई टोटल टाइम कितना बना? 1609 बार प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। उन 1609 बार में से क्या बनेगा? 9 ही बार प्राइमरी, बाकी टाइम कौन है? टर्सरी। तो इनका तो बहुत आसान सा आंसर है ब्रोमिनेशन का, तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन क्लोरिनेशन का तो नहीं बोल सकता मैं ऐसा। तो इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? टर्सरी वाला। कौन सा होगा? एक एग्जाम्पल और देखो, ये वाला। मैं फिर से वही कहानी है बेटा, मेरे पास ये रिएक्शन है, मैं Cl2 ने लाइट लाया। अब देखो ध्यान से कि ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी, सेकेंडरी है। और ये दोनों क्या है? तो दोनों प्राइमरी है बेटा। वो दोनों सेम केमिकल एनवायरनमेंट में, देख लो। दोनों में से मैं इस पे Cl जोड़ू तब भी 1 होगा, इस पे जोड़ू तब भी 1, इस पे जोड़ू तो नाम क्या होगा? 1 2, इस पे जोड़ू तो 1 2। तो मतलब ये दोनों सेकेंडरी वाले साथ में और ये दोनों प्राइमरी वाले साथ में, किसी में कर लो, एक ही बात है। तो अब मुझे बताओ कितने प्राइमरी हाइड्रोजन आपके पास में? 6। कितने बेटा? और कितने सेकेंडरी है? 4। पहले रिएक्शन करवाते हैं, बहुत आसान है। रिएक्शन कैसे करना है कि सर एक H हटा के Cl लगा दो, तो एक बार प्राइमरी से हटा के Cl लगा दिया, एक बार सेकेंडरी से हटा के Cl लगा दिया। एक यहां से एक H गया और Cl आ गया, अगले वाले में इससे H गया और Cl आ गया। अब कहानी क्या है कि कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है कि सर 6, और एक प्राइमरी को खाने की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? 1। एक प्राइमरी को खाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। तो 6 को खाने की पॉसिबिलिटी 6, तो मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट कितनी बार आएंगे? 6 बार। एक सेकेंडरी को खाने की पॉसिबिलिटी कितनी? 3.8। कितनी है? और कितने सेकेंडरी है? 4। तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 15.82। बताओ मेजर कौन सा हुआ? सेकेंडरी। क्या हुआ? सेकेंडरी। तो इसका कोई फिक्स ऑर्डर है? आगे बात में अगर मुझसे पूछ ले परसेंटेज बताओ कितना हुआ, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 21.2। तो 21.2 मतलब 15.2 डिवाइड बाय 21.2 और 6 डिवाइड बाय 21.2, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी 6 है और टोटल 21.2। यही होता है परसेंटेज निकालने का तरीका, टोटल में से आपका कितना। टर्सरी कैसे? इसका मत देखो, इसका फिक्स है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मैंने कहा टर्सरी है नहीं तो कहा सेकेंडरी को खाएगा। किसको खाएगा? सेकेंडरी को, क्योंकि पॉसिबिलिटी में डिफरेंस ही इतना ज्यादा है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, फिर से वही हमने क्या कराया? क्लोरिनेशन, फिर कराया ब्रोमिनेशन। तो सबसे पहले क्लोरिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब देखो क्लोरिनेशन में क्या क्या आपके खास खासियत है कि सर क्लोरिनेशन में एक तो अपने पास टर्सरी है, एक तो अपने पास कौन सा है? एक अपने पास है, ये 3 क्या है बेटा? प्राइमरी। और ये 6 प्राइमरी है। क्या ये 6 प्राइमरी और ये 3 प्राइमरी सेम है क्या अलग अलग है? केमिकली देखो सेम है क्या? अगर मैं इस पे क्लोरीन जोड़ूं तो अलग बात है, और इस पे जोड़ूं तो क्लोरीन अलग बात है, क्योंकि इसके बाद क्लोरीन जोड़ोगे नाम होगा 1 2। क्या होगा? 1 2 मिथाइल आएगा। क्या आएगा? 1 2
और इस पे क्लोरीन जोड़ूं तो 1 2 3 मिथाइल आएगा। देखो मैं प्रोडक्ट भी बना रखे हैं यहाँ, देख लो। एक देखो इसके पे क्लोरीन जोड़ा और एक इस पे क्लोरीन जोड़ा, देखो इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो नाम में ये आएगा और इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो नाम में है आएगा। इधर से देखो 1 2 3 4, तो 3 पे सब्स्टिट्यूशन इधर है 1 और 2 पे, तो इसका मतलब ये वाला प्राइमरी अब इनके साथ है नहीं, ये कहेगा मैं भी प्राइमरी हूं, मैं प्राइमरी होने से नहीं तो हमारा सगा। लेकिन इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं, इस पे लगाओ तो इस पे लगाओ, एक ही बात है। अब देखो ध्यान से पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6। तो पहले तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो पहले प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी इन दोनों में से किसी एक पे एच हटा के सीएल लगा दिया, फिर टर्सरी वाले एच को हटा के क्या लगा दिया, सीएल, फिर सेकेंडरी वाले एच को हटा के क्या लगा दिया, सीएल, और फिर इस प्राइमरी वाले एच को हटा के क्या लगा दिया, सीएल। ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी है हेलोजनेशन होने की, लिख लिया हमने पॉसिबिलिटी। अब इस पॉसिबिलिटी में से मेजर तय करना है, क्या तय करना है, मेजर। तो बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6, और एक हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी 1, तो 6 की 6, तो हमने लिख दिया इसकी पॉसिबिलिटी 6 कितनी है। यहां पे टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं, एक की पॉसिबिलिटी 5, तो 5 की पॉसिबिलिटी 5, ठीक है। या सेकेंडरी कितने रहे, 2, सेकेंडरी कितने, एक की पॉसिबिलिटी 3.8, तो 2 की 7.6, और ये प्राइमरी कितने, 3, इनका उनके साथ उठबेट नहीं है, पिछली बार उठबेट थी, इस पे जोड़ो तो इस पे जोड़ो, सेम बात थी। कितने हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे टर्सरी, ये हाइड्रोजन तो है टर्सरी, और एक टर्सरी हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5, तो 5 रह जाएंगी। तो 3 हाइड्रोजन है बेटा, कितने, एक की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1, तो 3 की पॉसिबिलिटी 3। तो अब मुझे बताओ मेजर कौन सा हुआ, सेकेंडरी वाला, कौन सा हुआ, सेकेंडरी वाला। आ रही बात में। अब देखो ध्यान से, अब टोटल पूछे तो टोटल पॉसिबिलिटी जोड़ोगे तो 21.6 आएगी, और जो अपना बन सकता है उसमें टोटल का डिवाइड कर दो, क्या जाएगा, परसेंटेज, क्या जाएगा। फिर बात करते हैं ब्रोमिनेशन की, किसकी बात करते हैं बेटा, ब्रोमिनेशन बनाया नहीं क्या, इधर बना देता हूं। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊं, क्या कराऊं बेटा, और ब्रोमिनेशन का तो पता ही है बेटा, टर्सरी की कोई बराबरी नहीं सकती, तो ये तो अपना ऑर्डर फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये सिलेक्टिविटी पे स्टिक रहता है, किस पे स्टिक रहता है, कि ये कहता है ये मैं नहीं जानता कितना क्या है, मैं तो यही खाऊंगा टर्सरी वाला, ये नहीं तो सेकेंडरी फिर प्राइमरी खाऊंगा। जब क्लोरीनेशन कहता है मुझे तो भूख लगे, जो सामने ज्यादा दिखेगा, प्रोबेबिलिटी मतलब जो मुझे ज्यादा दिखेगा उसी खा जाऊंगा, मतलब तुम्हारे सामने अगर प्याज पड़े ज्यादा तो वो खा जाओगे, टमाटर ज्यादा दिखे तो वो खा जाओगे, अगर तुम्हारे सामने कुछ नहीं गोभी दिखी तो वो खा जाओगे, पर खा जरूर जाओगे जब तुम भूखे होते हो। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर इस आयोडीन है, इसकी क्या समस्या है, इसकी भी तो कोई समस्या है। मैंने कहा इसकी समस्या तो बहुत आसान है, इसकी समस्या बहुत आसान। CH4 में आयोडीन डाला, रिएक्शन वही है बेटा, क्या होना है कि सर H हट के कौन आ जाना है, आई, क्या बन गया, CH3I, क्या बन गया, और साथ में क्या बाहर आ गया, HI, क्या है बेटा। अब आपको पता है ये HI है ना बेटा, ये क्या करता है, फिर से रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है, क्या बना देता है, ये HI क्या करता है, इस I से रिएक्शन करके वापस पीछे भागता है, I2 बनाने की कोशिश करता है, बढ़ाया था। I माइनस अपने आप बहुत अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, मतलब I माइनस से I2 में रहना चाहता है, तो ये रिएक्शन को पीछे ले जाता है, क्या ले जाता है, पीछे। तो अपन क्या चाहते हैं कि जो ये HI बना है ना, इसका काम सल्टा दे, इस HI में अपन डाल देते हैं कंसेंट्रेट HNO3, क्या डाल देते हैं, ये HNO3 क्या करेगा, इस I माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, किस में कन्वर्ट कर देगा। अब कहता तेरी इच्छा पूरी हो गई, तो इस HI को मत छेड़, इस HI को बने CS, ये देखो कुछ नहीं करोगे तो इस I को पकड़ के पीछे ले जाएगा, और पीछे ले जाएगा तो हमारे वापस से CH4 बन जाएगा, कहानी खराब कर देगा, कहानी को क्या कर देगा, खराब। हमारे पास में हम क्या डाल देते हैं, कंसंट्रेट, कोई भी कंसंट्रेट एसिड डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब क्या है बेटा, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारी बात में आप इसकी जगह कंसंट्रेट HiO4 भी यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, HiO3, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है, सब यही काम करेंगे, सब यही, कोई भी ऑक्सीडाइज, कोई भी कंसंट्रेट एसिड डाल दो, वो HI को क्या कर देंगे, I2 में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि इसका क्या कटे बेटा, पाप कटे यहाँ से। तो अपन ने क्या किया बेटा, इन केस ऑफ आयोडीन HI इज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बहुत ही लो, ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी, ड्यू टू रिएक्शन रिवर्सिबल है, सो वी यूज कंसंट्रेट HNO3, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं टू रिमूव HI फ्रॉम I2, हम HI को किस फॉर्म में रिमूव कर देते हैं, I2 के रूप में, और जो I2 बने इसको फिर से यूज कर लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछता है क्यों यूज करते हैं, इसका जवाब देना, बाकी इसकी रिएक्शन कुछ नहीं है अपने।
ठीक है, जैसे वहां पे भी के वाले में था वैसा क्वेश्चन ही है। अब देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, एलाइलिक और देखो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन बहुत स्टेबल होती है, बहुत क्या होती है, तो इनकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनके लिए प्रोबेबिलिटी नहीं देखी जाएगी, इनके लिए पॉसिबिलिटी सबकी क्लोरीनेशन से ब्रोमीन सबकी बहुत हाई होती है। तो जैसे ये अपने पास है CH3, कौन है बेटा, टोलुइन है, जिसे हम टोलुइन बोलते हैं। टोलुइन में हमने लाइट Cl2 इन लाइट डाला, सॉरी, और Cl2 इन हीट। तो बेटा पहली स्टेप में क्या होना है बेटा, हमें पता है यहां से क्या बनना है, फ्री रेडिकल क्या बनना है, पहले फ्री रेडिकल बनता है मैकेनिज्म के हिसाब से, और लास्ट में Cl अटैक करके क्या बनाता है, CH2Cl, फिर से Cl2 रिएक्शन करता है। तो ये जो फ्री रेडिकल, यहाँ जो रेडिकल बनेगा वो कैसा है बेटा, स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ये तो मैकेनिज्म, इसका कोई मतलब नहीं, आगे से हमें पता है कि Cl2 इन लाइट डाला, हमें पता है sp3 कार्बन पे से H हटके कौन आएगा, Cl। ये कार्बन कैसा है बेटा, इस sp3 कार्बन पे H हटके कौन आ जाएगा, Cl, CH2Cl। जैसे ये है बेटा, ये कौन सा पोजीशन है बेटा, एलाइलिक पोजीशन है। अगर यहाँ से H निकाल दूं तो फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा, फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन जैसा ही होता है। तो जैसे मैं Br2 डालूंगा तो H हटके कौन आ जाएगा, Br। बोलो कोई दिक्कत है, ऐसा इसके अंदर है बेटा। अब देखो इन दोनों में फर्क समझो क्या है, Br2 इन हीट लिखा है तब तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, फ्री रेडिकल है, और सिर्फ Br2 लिखा है तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ गए थे, पहले एक ब्रोमीन जुड़ेगा फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, नेक्स्ट ब्रोमीन आके जुड़ेगा एंटी से, आ रहा है समझ में। तो देखो दोनों रिएक्शन में फर्क, और वो तो लिखा नहीं, बहुत बात है, ठीक है, लिखते तो एंटी होता। बोलो कोई दिक्कत है, तो कहानी समझ में है दोनों में। Br2 इन हीट में काम पे हुआ बेटा, एलाइलिक काम पे हुआ, एलाइलिक, और सिर्फ Br2 पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक है, इतना ही फर्क है दोनों में। अब देखो वहां पे आपको Br2 इन हीट लिखा हुआ देखना है, और ये Br2, ये सिर्फ क्या है, Br2, ये याद रखना बेटा दोनों को। अब देखो ध्यान से, Br2 इन हीट है, जैसे इस रिएक्शन में लिख दिया और पूछा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो इसने क्या, इस कार्बन को आइसोटोप लिख दिया, कार्बन 14 क्या लिख दिया। तो बेटा मुझे तो इसमें थोड़ी सी अब थोड़ी जो मैकेनिज्म सिखाई वैसे ही है। देखो मैकेनिज्म हमें पता है, सबसे पहले sp3 कार्बन का क्या खाया जाता है, फ्री रेडिकल H खाया जाता है, क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, क्या बनेगा, हो सकता है इस फ्री रेडिकल के साथ ब्रोमीन रिएक्शन कर जाए और ये आपका प्रोडक्ट मिल जाए, आप यही करते हो। और जरूरी नहीं बेटा ये यहाँ रुके, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस भी तो कर सकता है। भाई ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस कैसे करेगा, ये कहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कहेगा, तो एक लिया तो ये ऐसे फ्री रेडिकल में टूटेगा, यहाँ पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। तो क्या ब्रोमीन इस कार्बन से भी रिएक्शन कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी कहना क्या चाहता है सर, कहना ये है कि भाई साहब मैं अगर ब्रोमीन डालूंगा तो देखो सिंपल सिंपल H हट के Br आ जाएगा। लेकिन मान लो ये जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आइसोटोप नहीं है, तो आपने H हटाया ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ इस वाले में H हटाया ब्रोमीन जोड़ दिया। लेकिन यहाँ उसने आइसोटोप देके आपके साथ क्या पूछा है कि क्या दिक्कत क्या, यहाँ मैकेनिज्म चाहिए। देखो बेटा पहले स्टेप में हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट तो यही है, देखो ये रहा, पर मुझे मैकेनिज्म से पता है यहाँ पे रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल तो रेजोनेंस भी तो कर सकता है। तो जरूरी थोड़ी यही कार्बन रिएक्शन करे, रेजोनेंस करके वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो रिएक्शन तो इस कार्बन से भी हो सकती है तो दोनों कार्बन ही। लेकिन फर्क है, क्या फर्क है, इसमें आइसोटोप कार्बन से जुड़ा है ब्रोमीन, और इसमें नॉन आइसोटोप से जुड़ा है, मतलब इससे कार्बन 14 से जुड़ा है, इसमें कार्बन 12 से, केमिकल तो अलग है। यहाँ ब्रोमीन एक किसी कार्बन 14 से जुड़ रहा है, या कार्बन है 12 से, तो दो प्रोडक्ट बने कि नहीं बने। अब किस हमें कैसे पता चलेगा, हम तो मासूम बच्चे हैं। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन है Br2 लाइट, तो आपको पता है इसमें नोटंगी हो सकती है, और उसने कार्बन 14 कार्बन पे स्टार कुछ अलग से कोशिश की, तो समझ जाओ वो दोनों प्रोडक्ट चाहता है, क्या चाहता है, यहां से भी और रेजोनेंस करके आया वो भी। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, जब भी ऐसी नोटंगी आए ना ये हो सकता है, तो आपको पता वो दोनों चाहता है, क्या चाहता है, दोनों प्रोडक्ट। नेक्स्ट बने NBS और NCS। NBS क्या होता है बेटा, ये पक्के किस चीज के लिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए, जैसे ब्रोमिनस और कहीं भी हो सकती है, ये पक्के एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे करते हैं। एनबीएस की फुल फॉर्म होती है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, और एनसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, एन क्लोरोसक्सिनेमाइड। ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन से, ये होता है बेटा एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। इसकी चिंता मत करो, नाम हम सब सिखा देंगे, ठीक है, आगे आएंगे नाम कॉमन नेम है ना। ये एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड है, और ये एन ब्रोमो एन क्लोरोसक्सिनेमाइड। आपको हमेशा एनबीएस लिखाएगा, क्या लिखाएगा, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, एनसीएल। कुछ नहीं करते बेटा, एलाइलिक पोजीशन पे एच हटा के बीआर लगाते हैं, एलाइलिक बेंजाइलिक पे, जैसे इसमें एनबीएस लिखा तो CH2 बीआर, इसमें जैसे ये बेटा इसमें एनसीएस लिखा है, तो क्या करोगे, एलाइलिक पोजीशन पे एच हटा के क्या लगा दो, Cl। बोलो कोई दिक्कत है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है, हमने इसमें क्या डाला बेटा, एनबीएस, क्या डाला,
NBS। ठीक है, तो होगा क्या बेटा NBS में, आप ध्यान समझना बेटा कि मुझे इस कार्बन पे स्टार और लिख दिया, क्या लिख दिया, तो मुझे पता है इस कार्बन पे ब्रोमीन आ सकता है, और मुझे बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म से पता है कि यहाँ पे रियलिटी में क्या हुआ होगा, फ्री रेडिकल बना होगा। भाई मैं इस मैकेनिज्म को इधर लिखूं, तो देखो ध्यान से मैं इसको लिख के दिखाऊं तुम्हें, इधर साइड में किस जगह रहेंगे, ये रही, इस जगह पे करते हैं। इसने इस कार्बन को स्टार लिख दिया, मतलब अलग से बोल दिया ये अलग से कार्बन है। तो देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, इस यहां से क्या बने, फ्री रेडिकल बने, बोलो ऐसा पॉसिबल है बेटा। तो और जो जिस कार्बन पे स्टार लगा है उसी कार्बन पे कौन आ जाए, ब्रोमीन कौन आ जाए, तो क्या ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है बेटा। दूसरा पॉसिबल क्या है, ये फ्री रेडिकल क्या करे, रेजोनेंस क्या करे, रेजोनेंस, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये बनेगा बेटा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये बनेगा तो ब्रोमीन वहां पर भी तो आ सकता है, ब्रोमीन कहां पे आ सकता है, ऊपर। क्या दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, चलो अभी और रुको, कार्बन यहाँ पे भी क्यों गया, ये एलाइलिक है तो एलाइलिक तो ये भी है, एलाइलिक तो ये भी है कि नहीं है, और अगर इसमें रिएक्शन करे, देखो ध्यान से, अगर इसमें रिएक्शन करे तो क्या होगा बेटा, जहां पे ये लगा वहां ब्रोमीन आके जुड़ सकता है, ये लो, बोलो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो हमारे पास ऐसे कई पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि सर यहाँ से एच हटा, यहाँ बी आर जुड़ गया, दूसरा यहाँ से एच हटा, इस फ्री रेडिकल ने रेजोनेंस किया, क्या किया, और यहाँ ब्रोमीन पहुंच गया, पॉसिबिलिटी है, बोलो है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ध्यान से, कि सर यहाँ से क्यों एच यहाँ से हटे और यहाँ ब्रोमीन लग जाए, पॉसिबिलिटी है। अब बच्चे के मन में आते हैं सर यहाँ से एच हटने के बाद यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करे और यहाँ जुड़ जाए, लेकिन आप इन दोनों को देखो, दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, इसको 1 2 3, इसको भी 1 2 3। अब आपको इसे बना के इसे घर से देख के आना है, नहीं समझ में आया तो मुझे कल फिर बताना, मैं फिर समझाऊंगा। समझ में तो आगे कहानी क्या है कि भाई पहले एलाइलिक पोजीशन पे चटा की फ्री रेडिकल बना दो, एक तो वहीं जोड़ दो, एक वो रेजोनेंस कर सकता है, क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, क्या कर सकता है, रेजोनेंस। एक बार और बताऊं क्या, बताऊं एक बार, कितनों को लगता है, वापस वापस बता देता हूँ, स्टार वाले में वापस बता देता हूँ, बोर्ड पे समझा देता हूँ एक बार। देखो बड़ा ध्यान से, वो अपने स्टार थोड़ा गलत ले लिया, यहाँ कार्बन 14 लिखा हुआ है, यहाँ कार्बन क्या लिखा हुआ है, 14। पहला केस क्या है बेटा कि यहाँ से एच निकले, तो यहाँ फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल कर जाए रेजोनेंस, क्या कर जाए बेटा, ये कार्बन 14 है, और यहाँ पहुंच जाए बेटा फ्री रेडिकल, पॉसिबल है। अब अगर ये रहता तो ब्रोमीन इसी पे आके जुड़ जाता, और ये रहता तो ब्रोमीन इस पे आके जुड़ जाता, तो क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या अलग है, अलग अलग है, पॉसिबल है। अब कहते सर यहां से क्यों, आप यहां से निकालो, मैं कहता फ्री रेडिकल ऊपर बना बेटा, यहाँ फ्री रेडिकल बना, और ये फ्री रेडिकल क्या करता, रेजोनेंस क्या करता बेटा, तो फ्री रेडिकल यहां पहुंच जाता। अब ये फ्री रेडिकल का क्या कराता, ब्रोमिनेशन क्या कराता, जैसे ब्रोमिनेशन करता यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ जाता, और इसका भी क्या कराता, ब्रोमिनेशन क्या कराता, तो ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ जाता, ये कार्बन 14, ये कौन है, कार्बन है। अब इसके नंबरिंग करो बेटा, तो नंबरिंग करोगे तो ऐसा चलेगा, ये भी यही है, और इसके देखो बेटा नंबरिंग करोगे तो ये भी तो यही आएगा। देखो ब्रोमीन के अगले कार्बन पे कार्बन 14 फिर डबल बॉन्ड, ब्रोमीन के अगले कार्बन पे कार्बन 14 फिर डबल बॉन्ड, बोलो दोनों सेम है कि अलग अलग है। जबकि इसमें देखो बेटा कि कार्बन एक बार, ब्रोमीन एक बार तो कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक बार कार्बन है 14 पे, ये तो दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए, तो कितने प्रोडक्ट हुए, एक दो, ये दोनों तो सेम है, तो कितने हुए, 3 प्रोडक्ट, कितने हुए, ये दोनों अलग नहीं है बेटा। पर आप एक बार करा के देखो, फ्री रेडिकल बनाओ फिर उसका रेजोनेंस कराओ, कि सर कब करना, जब ये कार्बन 14 वाली नोटंकी दे, वरना कराने की जरूरत है, समझ में आ गया बेटा। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये तो जी अपने पास एनसीईआरटी यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब कुछ अपने पास एनसीईआरटी रिएक्शन है, क्या है बेटा? एनसीईआरटी रिएक्शन है, क्लियर है? उनमें सबसे पहले सल्फोनेशन, क्या है बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 में अगर आप हीट डालोगे, क्या डालोगे? तो ये SO3H जोड़ता है, क्या जोड़ता है? वही है बेटा, H हटेगा कौन आएगा? SO3H। और ये ब्रोमिनेशन की तरह होता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्सरी सेकेंडरी, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसका आंसर भी आपको अनप्रेडिक्ट रूप में देना है। इसमें क्या होता है बेटा, इन दिस रिएक्शन बोथ, देखो अभी तक हम CH बॉन्ड तोड़ रहे थे, क्या तोड़ रहे थे? इसमें CH भी टूटेगा और CC भी टूटेगा। जैसे CH4 है तो इसमें CC बॉन्ड टूट सकता है क्या? कि ना, कोई चांस है, क्योंकि CC है ही नहीं बॉन्ड। तो जैसे इसमें HNO3 ने हीट डाला तो एक H टूटेगा और उसकी जगह कौन आ गया? NO2। टेम्परेचर 400 से 500 है। अब जैसे ये है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि एक H हट जाए उसकी जगह कौन आ जाए? NO2। दूसरा है ये बॉन्ड टूट जाए तो दो CH3 मिलेंगे और दोनों पे कौन आ जाए? NO2। तो दो बनने चाहिए, पर अपन ने बैलेंस नहीं कर रहे, अपन सीधा बता रहे हैं प्रोडक्ट कितने तरह के बने? दो। एक H हट के NO2 आ गया और एक C टूट के आपस में NO2 आ गया। अब देखो ध्यान से, जैसे ये हमें डाला इसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 ने हीट, तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ H हटाऊं, क्या हटाऊं बेटा? देखो एक तो इस H हट के इसकी जगह NO2 आ जाए, दूसरा ये वाला H हट के इसकी जगह क्या आ जाए? NO2। तीसरा क्या है, टर्सरी वाला H हट के क्या आ जाए? NO2। और चौथा क्या, इन दोनों में से किसी एक का H हट के क्या आ जाए? NO2। और ये वाला सेम है, तो ये तो बस CH बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा? CH बॉन्ड का। सेम ऐसा ही था। अब है CC बॉन्ड के लिए, जो CC बॉन्ड ध्यान समझो, पहले मैंने कहा ये A वाला टूट जाए, क्या टूट जाए? ये वाला CC बॉन्ड टूटेगा, देखो तो एक तो बनेगा CH3NO2 और एक है सारा का सारा, चमका क्या? दूसरा क्या, B वाला टूट जाए, यहां से टूट जाए। जब ये टूटेगा तो देखो ये वाला NO2 बनेगा, एक तो ये वाला, और एक ये वाला बनेगा। तीसरा आपके मन में कि सर ये वाला क्यों, ये वाला तोड़ो। अब ये वाला तोड़ो तो ये वाला तोड़ो, एक ही बात है। तो ये तोड़ूंगा तो यहां से क्या बनेगा? CH3NO2 और इसका बचा हुआ पूरा पार्ट। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता कितने हुए? तीन हुए, 1 2 3 4 5। इसको क्यों नहीं गिना? क्योंकि दो बार आ गए, ये पहले बन चुका है ना। नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट पूछा, क्या पूछा? टाइप ऑफ है, तो ये तो दो बार आ रहा है ना। बस इससे बड़ा इसमें कोई कैसे नहीं पूछेगा। आगे बात समझ में? हाँ समझ आता है। अब देखो, पर बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है इसका, तो ऑप्शन देख लो, सारे बोन तोड़ तोड़ के तो करना है, कुछ बहुत तरीका है नहीं इसका। तो अब जो बेटा ये चीजें मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, वैसे टॉपिक में नहीं है, पर काम आते हैं। क्या आते हैं बेटा? काम। इस सब्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। देखो अपने पास कुछ एसिड होते हैं जिन्हें हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड बोलते हैं, क्लियर है? अब ऑक्सी एसिड कौन होते हैं बेटा? जिनमें OH बॉन्ड होता है। जिनमें क्या होता है बेटा? OH बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ऐसे एसिड जो H प्लस देते हैं, जो H प्लस है OH फॉर्म में कनेक्टेड होता है। जैसे आपके पास है बेटा H3PO4 H2SO4, ये ऑक्सी एसिड है। जैसे HCl ऑक्सी एसिड है नहीं है, क्लियर है? वो ऑक्सी एसिड जिनमें OH बॉन्ड हो, जैसे H2SO4 है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है बेटा? ऑक्सी एसिड है। क्या है बेटा? अब अगर ये ऑक्सी एसिड में, ये मैं पी ब्लॉक में तुम्हें फिर से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी तो मेरे को चाहिए इसलिए पढ़ा रहा हूं। अगर बेटा इस ऑक्सी एसिड में किसी भी जो सेंट्रल एटम है, अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके नाम के पीछे अपन इक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक। जैसे याद है, इसका नाम नाइट्रिक एसिड है, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम क्लोरिक एसिड है। नाम समझ में आया? पर आपको क्लोरीन की तो मैक्सिमम 7 होती है, क्लोरीन की मैक्सिमम 5 मानना भी है ना। 7 वाले के समझाऊंगा कैसे होती है। क्लोरीन की 5 होती है, बाकी किसी की मैक्सिमम ले लो। तो इनका नाम समझ में आया? इसे इक क्यों लगता है नाम के पीछे? सफिक्स। नाम के पीछे सफिक्स क्या लगाते हैं? इक। अगर अपन एक ऑक्सीडेशन, दो ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दें, जैसे एक ऑक्सीजन कम किया, तो नाम के पीछे सफिक्स लगाते हैं एस। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए? कम हो जाए, मैक्सिमम से 2 कम हो, तो जैसे इसमें देखो HNO3 प्लस 5 में, इसमें HNO3 में N है वो प्लस 3 में, देख लो चाहिए, या नाइट्रोजन प्लस 5 में, या नाइट्रोजन प्लस 3 में। यहाँ पे उल्टा सुल्टा लीजिए, फॉस्फोरस यहाँ पे प्लस 5 में, यहाँ फॉस्फोरस प्लस 3 में मिलेगी। यहाँ जो H2SO4 है वो प्लस 6 में, और यहाँ पे जो H2SO3 उसमें सल्फर प्लस 4 में, ये प्लस 5 में और ये प्लस 3 में। तो इनके लिए अपन एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तभी तो इसका नाम नाइट्रस एसिड है, समझ में आया? ताकि कंफ्यूजन हो, क्योंकि इनका यूज होता है बेटा। तो नाइट्रस, नाइट्रिक, एक मैक्सिमम वाला है, कम वाला नाइट्रस, ये सल्फ्यूरस है और ये सल्फ्यूरिक।
ये फोस्फोरिक है और ये फोस्फोरस है, ये क्लोरिक है और ये क्लोरस है। आगे समझ में? ये पी ब्लॉक में आएंगे, अपन पी ब्लॉक में बहुत सारा पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं जस्ट मेरे को काम है उतने पढ़ा रहा हूँ। अब क्या होता है बेटा कि देखो ये H प्लस देने के बाद एनाइन बनाएगा, तो जो इक वाले होंगे जो एनाइन बनता है उनके नाम के पीछे अपन 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8। तभी तो इसका नाम क्या है? नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरेट। ये तो मैंने इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई जगह आएगा नाइट्रेट, अब तुम्हें पता ही नहीं नाइट्रेट क्या है। अब समझ में आ गया? नाइट्रेट इक वाला का जो पार्ट बचा हुआ है ना एसिड का, वो है 8। और जो एस वाला है उसके नाम के पीछे क्या लगाते हैं बेटा अपन? आइट, तो इसका नाइट्राइट, सल्फाइड, क्लोराइड। समझ में आ गया? ये पक्का? क्लोरीन के मैक्सिमम अपन अभी 5 ही मान रहे, क्यों मानते हैं उस सब पी ब्लॉक में सिखाऊंगा। पी ब्लॉक में इनका पूरा नॉमेनक्लेचर है। अभी तो मैंने जितना चाहिए मैंने बता दिया। यहां तक समझ में आया बेटा? नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास एनजीपी। कौन सी है बेटा? कितने मिनट है? बस एनजीपी हो जाएगी, पेपर भी हो जाएगा। बात करते हैं एनजीपी, किसकी बात करते हैं? एनजीपी की। देखो एनजीपी मैंने कहा हर की होती है, नेबरिंग ग्रुप है, पार्टिसिपेशन। ये आपको सबका केस ध्यान ही रखना है कि किस किस की कैसे होती है ना। ब्रोमिनेशन वाले में बताया सबकी होती है। देखो एनजीपी में क्या होता है बेटा, खुद का ग्रुप अटैक कर देता है। जैसे मेरे पास ये ओटीएस ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये डब्बा और ये गोला लिखाने का मतलब है इन दोनों कार्बन को मैंने अलग अलग तरीके से दिखाया। क्या दिखाया है? कि दो आपको अलग अलग कार्बन दिखाए, दो अलग अलग है, ये कोई अलग कार्बन है, कोई अलग कार्बन। कार्बन मतलब आइसोटोप्स वाइज। कैसे? अब मैंने इसमें डाला आर सी डबल बॉन्ड OH। क्या डाला? इन आर सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे लिखा हुआ आएगा आपको। तो आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कौन है? ये अटैक करना चाहेगा। अब ध्यान समझो, ओटीएस एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। मैंने इसको दोबारा लिखा, देखो बेंजीन ऐसी है, और आपको पता है बेंजीन के मन में भी बेटा न्यूक्लियोफाइल बनने की बड़ी है। तो जैसे इसको पता लगा कि अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोगे क्या, हाँ ओटीएस ने कहा हाँ वही देंगे, न्यूक्लियोफाइल आ जाए। कि उसकी क्या चिंता करते हो, हम भी अपने जमाने के बड़े न्यूक्लियोफाइल रहे हुए, हम अटैक कर देते हैं कि तुम्हारे पास है इलेक्ट्रॉन कि है ना। और ओटीएस हमेशा बैक साइड होती है। कैसी होती है? तो ये क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉनों पे अटैक करेगा, और ओटीएस तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप पे चला जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आया कि क्या हुआ कि हमने रिएक्शन कर दी, हमने रिएक्शन है और इसने बेटा अटैक कर दिया। इसने क्या कर दिया? जैसे मान लो इसने इसी पे अटैक करना पड़ेगा क्योंकि इसी पे डेल पॉजिटिव था। अब देखो इसने अपने पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ शिफ्ट कर दिया। जैसे ये तो है, ये वाला कार्बन को तो अपन ने 14 लिख दिया और इस वाले को गोले वाले को ऐसे लिख दिया। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से अटैक कर दिया, तो क्या इसके कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को तो इसने यहाँ लिया है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, इन दोनों से अटैक करवाया यहाँ पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच गए और इसके ये बॉन्ड पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजीन ने कहा बड़ी गलती हो गई। कि हमने कहा क्या गलती हुई? कि मेरी एरोमेटिसिटी चली गई, जोश जोश में ध्यान नहीं दिया, जोश जोश में एरोमेटिसिटी चली गई, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? मैंने बर्बाद हो तेरे लक्षण से हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल को इसने बुलाया कि भाई वापस आके अटैक कर। अब न्यूक्लियोफाइल है, उसे पता ही नहीं था कि, अब देखो लिविंग ग्रुप से क्या पता इस कार्बन पे था कि, उसे पता है क्या भाई, अगर वो पहले आता न्यूक्लियोफाइल तो यही अटैक करता। अब ये कहा कहां अटैक करूं? बेंजीन कहता है यार मेरे को भी हड़बड़ाहट में कुछ याद है, ये कार्बन था कि, तो न्यूक्लियोफाइल कहता है एक काम करता हूं, एक बार इधर अटैक कर देता हूं, एक बार अगर देखो न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया तो ये इस बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और वापस देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म है, तो बेंजीन बन जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहीं जुड़ गया। तो अब अगर अपन देखें तो न्यूक्लियोफाइल वहीं जुड़ा जहां से लिविंग ग्रुप गया था। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, न्यूक्लियोफाइल तो ऊपर वाले पे भी अटैक कर सकता है, जिसको हम कार्बन 14 कह रहे हैं। क्लियर है? अगर वो वहां अटैक करता तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को रिंग क्या करती है? अंदर ले जाती, और रिंग जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अंदर पहुंचेंगे, यहाँ बॉन्ड बनेगा तो खत्म हो जाएगा वापस से। पॉजिटिव चार्ज इस पे नहीं बेटा, पॉजिटिव, हाँ ठीक है पॉजिटिव चार्ज, हाँ ठीक है इसी पे। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहां ले जाएगी? अंदर। कहां ले जाएगी? पॉसिबिलिटी है, बोलो कोई दिक्कत है? और अगर वो इन दोनों को अंदर ले गए तो क्या होगा बेटा कि कार्बन इससे जाके जुड़ा, कार्बन किससे आगे जुड़ा? इससे। आ रही बात में? तो ये प्रोडक्ट मिला। तो मतलब क्या हुआ कि बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इससे भी जुड़ सकता है, और बराबर कैसे? एक बार इस आइसोटोप से जुड़ा, एक बार इस आइसोटोप से जुड़ा। न्यूक्लियोफाइल देख बेटा, अगर ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होता तो सिर्फ यही अटैक करता, जिसको मैं बोर्ड पे ले लेता हूं समझाने के लिए। जैसे ये है बेटा अपने पास में, ये है बेटा, ये अपने न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा क्या मिलेगा बेटा?
और बेंजीन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ध्यान से, अब कौन आएगा? लिविंग ग्रुप। कौन आएगा? अब इस लिविंग ग्रुप क्या, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो इसने कहा खुश हो तुम, कर ली तुमने खुद नहीं कि काहे खुश से मारे गए, काहे के खुश से मारे गए। पहले बढ़िया था, पहले बढ़िया था, अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो न्यूक्लियोफाइल ने कहा ठीक है, जब मैं कर देता हूँ वापस अटैक। तूने किया ही क्यों था भाई? इसने क्या किया? खुद ने अटैक करवा दिया। कल मैं कर देता हूँ कि बता कहाँ था वो, कि मुझे नहीं पता, इस कार्बन पे था या था किसी एक पे। तो देखो न्यूक्लियोफाइल अगर इस पे अटैक करता है तो बोन यहां से टूटेगा, बोन यहां से टूटेगा, और बोन अगर यहां से टूट के वापस बेंजीन बना तो यहां पे आके लिविंग ग्रुप जुड़ा बेटा। अब वो कहेगा न्यूक्लियोफाइल, ये कहेगा यार इस पे हो सकता है, तो अगर वो इस पे अटैक करेगा तो क्या मिलेगा बेटा? यहां से बोन टूटेगा, और बोन यहां से टूटेगा तो क्या मिलेगा? बोलो कोई दिक्कत है? आई बात समझ में? वो इस पे भी अटैक कर सकता है, वो इस पे भी अटैक कर सकता है, दोनों पे पॉसिबिलिटी है। तो किस तरह हमें एग्जाम में क्या करना है? मैंने तुम्हें कुछ नहीं करना। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, सुन ले, जब भी तुम्हें पता है एंडोपिट रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल को करनी है, क्योंकि बेंजीन ज्यादा देर ऐसा रह नहीं सकता। अब न्यूक्लियोफाइल को जब अटैक करना है तो देखो ध्यान से कि आपको जब वो देखे ना आइसोटोप लिख दिया, तो आप एक बार इस आइसोटोप से जो ऐसे कुछ नहीं, प्रोडक्ट तो ये बना लेना, प्रोडक्ट तो ऐसा ही बनेगा। एक बार ये वाला आइसोटोप लिख देना यहाँ पे, और इस वाले को इधर दिखा देना, दूसरी बार में उल्टा दिखा देना कि ये आइसोटोप यहाँ पर है और ये आइसोटोप है। बस ये पता होना चाहिए ऐसा होता है, बहुत हार्ड नहीं देगा, बस पता होना चाहिए ऐसा होता। आपको पता होना चाहिए यहाँ एनजीपी होती है, क्या होती है? एनजीपी होती है। तो आप क्या करोगे कि एक बार न्यूक्लियोफाइल को इधर जोड़ दो, एक बार उल्टा करके इधर जोड़ दो, कहानी खत्म। मैकेनिज्म याद करने की जरूरत है आपको, किस हमें पता लग जाए। मैं तुम्हें लिख के देगा अगला ऐसे, जैसे वो आइसोटोप लिख के दे, समझ जाओ कोई तो गड़बड़ है। और ये एनजीपी करता है, ये एनजीपी। अब जैसे ये दो रिएक्शन दिए आपको, ओटीएस एक लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो बेटा, इसमें ओटीएस और एनएमई2 दोनों क्या है? सेम साइड है। एनएमई2 के पास लोन पेयर है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? लेकिन ये अटैक कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बैक साइड नहीं है। कहां नहीं है बेटा? बैक साइड। ओटीएस एनएमई2 ऐसे है, तो ओटीएस ने कहा मैं जाऊंगा एनएमई2 में कराऊं, कि तू सामने खड़ा है तो अटैक करी, क्योंकि एनजीपी कहां से होती है? बैक साइड से। कहां होती है? तो एनएमई2 तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो रिएक्शन कौन करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? नीचे से। आ रही बात समझ में? अब ओटीएस क्या कर जाएगा? लीव क्या कर जाएगा? लीव। तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता हो रे, ओटीएस लीव करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर ऊपर से भी अटैक कर सकता हो रे। तो कितने प्रोडक्ट बने? दो। और दो प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? एनाइंशोमर्स। क्या मिला है कि भाई ओटीएस लीव करके क्या क्या बना? कार्बोकेटाइन। तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता हो रे। लेकिन इस वाले केस में बात करें, एनएमई2 और ओटीएस एक दूसरे के क्या है बेटा? अपोजिट। तो एनएमई2 खुद अटैक कर देगा, और खुद अटैक करते हैं ओटीएस बाहर चला जाएगा, और दोनों जगह कौन जुड़ गया? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल हो गया कि भाई वापिस आ, मैं तो मारा गया, मेरे पे तो पॉजिटिव चार्ज आया। क्या आ गया? तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता हो रे। अगर इस पे अटैक किया तो ये बनेगा, इस पे अटैक किया तो, और जब आप इन दोनों का आरएस निकाल के देखोगे तो दोनों सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा? सेम। दो प्रोडक्ट नहीं मिल गए, कितने प्रोडक्ट मिले? एक। आगे बात समझ में? चलो जी, इतनी सी एनजीपी थी। ठीक है, चलो एक सेकंड, इसमें मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का कौन सा पार्ट कवर हो गया है, कल बता दूंगा। ठीक है।